बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन ने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी में शामिल होते ही एक्टर के बोल बदल गए हैं और वो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। पहले कंगना पर काला जादू करने जैसा इल्जाम लगा चुके शेखर सुमन ने कहा है कि अगर कंगना चाहेंगी तो वो उनके लिए प्रचार करेंगे। दरअसल शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन और कंगना रनौत एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। ऐसे में एक बार शेखर सुमन और उनकी पत्नी अलका ने कंगना पर अपने बेटे पर काला जादू करने के घटिया आरोप लगाए थे। उनके साथ मारपीट करने और गाली गलौज करने तक का भी आरोप लगाया था। शेखर सुमन ने क्या आरोप लगाया, आइए जानते हैं और क्या क्या इल्जाम थे ये भी। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होते ही एक्टर के बोल बदल गए हैं और वो जल्द ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के सपोर्ट करते भी नजर आ रहे हैं। पहले कंगना पर काला जादू करने जैसा इल्जाम लगा चुके शेखर सुमन ने कहा है कि अगर कंगना चाहेंगी तो वो उनके लिए प्रचार करेंगे। दरअसल शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन और कंगना रनौत एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। ऐसे में एक बार शेखर सुमन और उनकी पत्नी अलका ने कंगना पर अपने बेटे पर काला जादू और उनके साथ मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। शेखर सुमन ने कंगना पर ये लगाया था इल्जाम। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अध्ययन के बर्ताव में कुछ बदलाव आने लगे थे। जब अलका ने अध्ययन का दराज खोला तो उसमें सुपारी, कुछ सिक्के और दूसरी अजीबो चीजें मिली। हमने एक पंडित जी से सलाह ली जिन्होंने बताया कि अध्ययन का वशीकरण किया गया है। वो उसे मारती और पीटती भी थी। शेखर की पत्नी अलका ने कहा उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि या तो उन्होंने नशा किया हुआ था या फिर किसी के वश में थे। हर बात पर वो उसे मारती और पीटती थी और गाली देती थी। अलका ने आगे ये भी बताया कि जब अध्ययन ने कंगना और ऋतिक के इंटीमेट मैसेज देखे तो उसने एक्ट्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया। बता दें कि इन तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद अब जब शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गई हैं और कंगना रनौत भी बीजेपी के टिकट पर मंडी से चुनाव लड़ने वाली हैं तो शेखर के बोल बदल गए हैं। शेखर सुमन ने IANS से बात करते हुए कहा कि अगर बुलाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगे, ये तो मेरा फर्ज है और हक भी। शेखर की पत्नी अलका ने कहा उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि या तो उन्होंने नशा किया हुआ है या किसी के वश में थे। हर बात पर वो उसे मारती और पीटती थी और गाली भी देती थी। अलका ने आगे ये भी बताया कि जब अध्ययन ने कंगना और ऋतिक के इंटीमेट मैसेजेस देखे थे तो उसने एक्ट्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया था। कंगना के लिए चुनाव प्रचार के लिए तैयार है शेखर। आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। बता दें कि इन तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद अब जब शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कंगना रनौत भी बीजेपी के टिकट पर मंडी से चुनाव लड़ने वाली हैं तो शेखर के बोल बदल चुके हैं। शेखर सुमन ने IANS से बात करते हुए ये कहा कि अगर बुलाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगे, ये तो मेरा फर्ज है और हक भी। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।